नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बेवड़ा हूँ, मध्य सकता हूँ, अल्कोहलिक हूँ। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस एक जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम को मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से जीने के ख्यालात आए हैं। एक सुकून भरी जिंदगी, किसी के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और ये जीने में मजा आ रहा है। ये दिन ऐसे नहीं थे दोस्तों। 10 अक्टूबर जैसे कि अभी बताया गया, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। इसके पहले की जो जिंदगी थी, काफी जुदा और काफी तकलीफ वाली जिंदगी। और वो जिंदगी जीते जीते मैं कभी खुद के काम में नहीं आ रहा था, किसी के काम में आने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ऐसे कुछ काले धब्बे जिंदगी में आए हैं कि उसको बयां करना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कि मैं अभी सुन रहा था, हमारे विनोद भाई और गांधी भाई शेयर कर रहे थे, उनसे मेरा आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि साला मैं भी इसी किस्म का था। मैं कोई जुदा थोड़ी हूँ, आई एम नॉट ए डिफरेंट, आई एम ऑल्सो अल्कोहलिक। और ये सब मैंने भी करा है। मैंने अपने परिवार को, ये समाज को, उन जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे उनको जो तकलीफें दी है, आज सोचता हूँ तो अभी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि साला क्या जिया आनंद तू। ये कोई जिंदगी थी? ये जानवर जैसी जिंदगी जिसमें कहीं प्यार नहीं था, किसी में अपनापन नहीं था, किसी के काम में नहीं आ रहा है, सिर्फ अपने आप में खुश, लोगों से कोई मतलब नहीं। दोस्तों थोड़ा सा ये जो सब्जेक्ट है, मेरे जीवन में 12 कदमों का महत्व क्या है, क्या महत्व इन 12 परंपराओं ने मेरी जिंदगी में पैदा आया है, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी अच्छी हो गई है। तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि दिए गए समय में इसको शेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं उसमें अपने अनुभवों का अगर जोड़ता रहूंगा तो ये काफी लंबा चलेगा। तो जो दोस्तों थोड़ा सा एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान के लिए मैं थोड़ा सा मेरे जिंदगी का जो पुराना जो समय है उसके साथ में जाना चाहूंगा। आप लोगों को उस जगह ले जाने का प्रयास करूंगा कि मैं अल्कोहलिक जो हूँ तो किस टाइप का हूँ। दोस्तों मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर के हालात जैसे कि सबके होते या कम ज्यादा होता है, मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, हालात खराब थी। और पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, पढ़ाई करना, किताबों से मुझे प्यार था, उस वक्त भी था, आज भी बरकरार है। किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, पढ़ाई करना अच्छा लगता था। लेकिन घर की जो परिस्थिति थी उस दौरान मुझे हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने को नहीं मिलता था। मेरे पिताजी, जिनका भी एक छोटा सा व्यापार था, उसके लिए उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, जाना पड़ता था। और मेरे घर में जो भैंसे थी, गाय थी, बैल थे, उनको चराने मुझे मेरे खेत में जाना पड़ता था। हफ्ते में 3 दिन स्कूल मिस। और उसके बाद में वो टीचर लोगों की जो डांट पड़ती थी। और उसी वजह से मैं अपने पिताजी को, अपने परिवार को कोसता था कि साला मेरा जन्म ये गांधी भाई जैसे बड़े घर में क्यों नहीं हुआ, संजय भाई जैसे बड़े घर में क्यों नहीं हुआ, दिनेश भाई के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं हेमंत भाई के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। मैं साला इतना कम नसीब। खुद को कोसना, आत्मग्लानि में रहना मेरी आदत बन गई थी। और पिताजी से मेरी बहुत बड़ी खुन्नस रहती थी, रिजनमेंट रहता था कि यार ये आदमी को मेरे भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं। ऐसा ही चलता रहा था दौर। दोस्तों ऐसा करते करते मैंने 10वीं के एग्जाम दी। 10वीं के एग्जाम देने के बाद में अच्छे रिजल्ट आए थे, 2% वाज अबो 80। और ये 80% लेने के बाद में मैंने साइंस के लिए एडमिशन लिया। और उसके बाद में जब मैं से एक नागपुर के ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, उस वक्त का जो मेरे कलीग थे, जो मेरे हॉस्टल मेट थे, वो तरबूज से शराब बनाते थे। एक बंद कमरे में तरबूज और शक्कर से जो शराब केमिकल रिएक्शन वो करते थे, दे वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और वो उसको पीते थे और इंजॉय करते थे। उस वक्त दोस्तों मेरी वास्तविकता मुझे पता थी। मद्यपान का दूसरा नाम बोला गया है वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपान। उस वक्त मैं ये बीमारी में नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी वास्तविकता पता थी, मैं क्या हूँ, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी औकात क्या है, ये सब मुझे मालूम था, जहनी याद था। कि उस वक्त चाह कर भी मैं वो शराब या फिर जो कुछ बनता था वो केमिकल वो नहीं पी पाया। मैं एक सब्जेक्ट हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि शराबी है, इसकी समस्या है सिर्फ उसके जहन में, उसके मन मस्तिष्क में होती है, शरीर में कुछ भी नहीं होता। उस वक्त वास्तविकता मैं समझ रहा था, लेकिन वो वास्तविकता मुझे ज्ञात होने के कारण
कि मैं अगर शराब पीऊंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे मेरे परिवार का नाम ऊंचा करना है, खुद की जिंदगी को डेवलप करना है, परिवार में बहनों की शादी है उनको साथ देना है। ये सब चीजें मुझे मालूम थी, उस वक्त नहीं पी पाया। लेकिन जैसा ही मेरा डिग्री खत्म हुआ, मुझे एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर का जॉब लग गया। और जैसा ये जॉब लगने के बाद में जो पहली सैलरी आई दोस्तों, उस वक्त मेरे विचार बदल गए, प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग। और उस वक्त मुझे लगने लगा कि थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है। वो साल था दोस्तों 1992, और 1992 में मैंने आधी बियर से शुरुआत की थी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कोई शराबी बनने के लिए नहीं पीता, मेरे भी वैसे ही था कि मुझे सिर्फ इंजॉय करना था। लेकिन जो जिंदगी के तरफ मैंने आस रखी थी, जो ख्वाब देखे थे, जिस तरह से मुझे चलना था, जो मुकाम पे मुझे पहुंचना था, ये जो समस्याएं थी, मेरी वास्तविकता से बहुत ज्यादा ऊंचे ख्वाब मैंने देख लिए थे। मुझे लगता था कि मेरा भी संजय भाई जैसा करोड़ 2 करोड़ का घर हो, मेरा भी हेमंत भाई ने जो भी गाड़ी ली है, BMW ली है, ऐसी मेरे पास में गाड़ी हो। मुझे भी लगता था कि मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जिंदगी की अतृप्त जो इच्छाएं थी, जिस तरफ जो मुकाम पे मुझे पहुंचना था, वहां तक के मैं नहीं पहुंच पाया। इसके वजह से जो अस्वस्थ होता था, चिड़चिड़ा होता था, बेचैन होता था दोस्तों। 1992 की बात मैं कर रहा था, 2011 तक के मेरी जिंदगी का ये दौर है। इसमें जब जब ये अस्वस्थताएं बढ़ती गई, खुद से कनेक्ट नहीं रहा, खुद से प्यार नहीं रहा, जिंदगी में सैकड़ों प्रकार के डर आ गए थे। कैसा होगा, क्या होगा। कुछ गलतियां मैंने करी थी जिंदगी जीते जीते, कुछ लोन्स उठाए थे, कुछ बैंक का कर्जा था बिजनेस डेवलप करने के लिए, या फिर अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाने के लिए मुझे जो सहायता चाहिए थी, मैंने बैंक से जो कर्जा लिया था वो जब पूरा होता नहीं है, वो जब उसकी डिमांड आती है, वो मांगते हैं, तो मैं घबरा जाता हूँ। यार कैसा होगा, जिंदगी बराबर चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या मैं अपने परिवार को सही ढंग से पाल पाऊंगा, बच्चों का एजुकेशन में कर पाऊंगा। अगर ये बैंक ने अगर मेरे एम्पायर को, मेरे प्रतिष्ठान को अगर सीज कर दिया, तो लोगों में मेरी कितनी जग हंसाई होगी। लोग क्या बोलेंगे, यार आनंद तो खुद को सेठ बोलता था, आनंद तो एक सेठ था, देख साला इसके प्रतिष्ठान पे, इसके बिजनेस पे ताला लग गया। इन प्रकार के डर, बीवी साथ में रहेंगी या छोड़ के जाएंगी, अगर मैं उसकी जरूरतें पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या वो मेरे साथ रहेंगी, बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। इन सैकड़ों प्रकार के जो डर थे जिंदगी में जब आए दोस्तों, तो मेरी शराब बढ़ती गई। और 2011 में दोस्तों मैं एक क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया, जो कि सबके साथ होता है, मेरे साथ में भी हुआ। शराब मेरी समस्या बन गई, और 2011 से 2015 तक के दोस्तों मैंने धुआंधार बैटिंग करी। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, मैं पीने के लिए जी रहा हूँ कि जीने के लिए पी रहा हूँ, क्या वजह है जिंदगी की, सिर्फ पीने के लिए जी रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था दोस्तों, और ऐसा ही दौर चल रहा था, क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा। एल्कोहलिक एनोनिमस मालूम नहीं था, कोई मानवीय प्रयास करने का प्रयास जो मैंने किया, वो भी सब फेल हो गए थे। हमारा सेकंड स्टेप कहता है कि कोई मानवीय शक्ति हमको इससे बाहर नहीं निकल सकती, और मेरे प्रयास 2018 तक के पूरे मानवीय तरह के थे। थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, या फिर साइंस को जानता था, कोई बुआबाजी, कोई गंदा साबित नहीं किया, लेकिन मेडिटेशन को जाता था। और मेडिटेशन को जाने के बाद में जो कमिटमेंट खुद के साथ में करके आता था, अपने अंदर झांकने के प्रक्रिया में जो मेडिटेशन में मुझे सिखाया जाता था, और सोचता था कि मैं ऐसे मूर्खता भरी हरकतें क्यों करता हूँ, क्यों मैं ऐसा ऐसा बिहेव क्यों करता हूँ, क्यों मैं हमेशा चिड़चिड़ाहट में रहता हूँ, क्यों हमेशा मुझे पीने की जरूरत पड़ती है। वो जब अंदर जब झांकता हूँ तो मुझे मेरी गलतियां कुछ दिख पड़ती थी, लेकिन जब मैं रुकता हूँ तो पीरियड था दोस्तों 8 दिन, 15 दिन, 3 महीना, 11 महीना, 11 महीने से ज्यादा मैंने 2018 तक की शराब से दूरी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन जिसी वजह से मेरे हाथ में शराब आती थी, फिर वो मेरा सप्ताह चलता था, 7 दिन, 8 दिन रफ्तार से पीता था, और फिर वो रिमोर्स, आत्मग्लानि आती थी, यार क्या करके बैठा हूँ, नहीं पीना था मुझसे। और ऐसी जिंदगी लेके एल्कोहलिक एनोनिमस में 10 अक्टूबर 2018 को आया। ईश्वर की असीम कृपा रही है, उस दिन से अभी के टाइम तक के वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्यों नहीं पड़ी, तो आप लोगों ने जो मुझे समझाया, जो समझाने का प्रयास किया,
वो मैं पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से सुनने का प्रयास करना, क्योंकि ये गुण मुझ में नहीं था। मैं गुण कहता हूँ, सद्गुण कहता हूँ, ये मुझ में नहीं था। किसी की बात सुनने की बात एल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने आके जानी समझी कि सुनूंगा, झुकूंगा, सब कुछ होगा, और मैं सुनने लगा। सबसे पहले तो दोस्तों, ये देहरादून जो ऑनलाइन समूह है, जिन्होंने मुझे, मेरे जैसे न्यू कमर को आज बोलने का मौका दे, इसके लिए मैं सबसे पहले ये ग्रुप का और आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एक न्यू कमर हूँ। एक दिन के आधार पर सिर्फ आज आपके साथ रहते हुए 2073 दिन, मतलब 5 साल 8 महीना और 3 दिन मात्र हुए हैं। और इस दौरान जो जिंदगी को समझ पाया हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ आने के बाद में दोस्तों मुझे पता चलने लगा कि ये 12 स्टेप जो कोई कह रहे हैं, 12 पायरियां जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मुझे मिला हुआ मैसेज है। दिस इज ओनली मैसेज फॉर मी कि इस तरह से जिया जा सकता है। इस तरह से मानवीय मूल्यों को अगर मैं समझता हूँ, मानवीय मूल्य मतलब मुझ में जो कमियां थी, जो मैं खो चुका था, नैतिकता खो चुका था, आध्यात्मिक अधपतन हुआ था, आध्यात्मिक शून्यता मुझ में आई थी, और वो इन वजह से कि कोई ताकत है जो मुझे मेरे समस्याओं से निजात दिलाएगा, मुझे बाहर निकालेगा। इन चीजों का मुझ में कोई भरोसा ही नहीं रहा था कि कोई मुझको ये ट्रैक से बाहर निकालेगा, ये दुखों से बाहर निकालेगा। वो आध्यात्मिक शून्यता मुझे, और यहाँ आने के बाद में जीवन मूल्यों के बारे में बोला जाता था। स्वीकार करना, जैसे कि विश्वास करना किसी पे, शरणागति है, श्रद्धा है, प्रामाणिकता मतलब ईमानदारी की बात होती थी, धैर्य की बात होती, चरित्र की बात होती थी। ये सब जीवन मूल्य थी, इनसे मैं परे था। ये मैसेज था मेरे लिए कि आनंद तेरे पास क्या नहीं है, इन चीजों का अगर तू एडॉप्ट कर लेता, इनका आचरण करके, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। तो ये चीजों को मैं देखने लगा। मैं ह्यूमिलिटी या फिर विलिंग पावर, इच्छा शक्ति क्या होती है, ह्यूमिलिटी क्या होती है, विनम्रता क्या होती है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वातंत्र का क्या मतलब होता है, हमें क्षतिपूर्ति करने का क्या मतलब होता है, प्रेजरवेंस क्या होता है, दृढ़ता क्या होती है, किस तरह से अपने जो मैं फैसले करता हूँ, जो कुछ मैं अपनी जिंदगी के बारे में कमिटमेंट करता हूँ, उसको कैसे पूरा करना है मुझे। ये इन चीजों का जैसे कि राह देखना एक चीज के लिए, संयम नाम की चीज है, या फिर कोई चीज कोई एक नैसर्गिक नियम के हिसाब से, जैसे कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको प्रकृति ने, निसर्ग ने एक नियम बताया है कि 9 महीने 9 दिन वगैरह उसको लगने हैं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, हर चीज में उसको गड़बड़ होती है, हर चीज में सब चीजें जल्दी चाहिए, सब जो प्रोग्रेस होनी है जल्दी चाहिए। तो यहाँ मुझे उन चीजों को देखने का, समझने का मौका मिलते गया। मैं मेडिटेशन का, ये ध्यान साधना का मतलब समझने लगा, प्रेयर का मतलब समझने लगा। और फिर आता है टॉलरेंस, जो कि मुझ में नहीं था। चैरिटी नहीं था, कुछ किसी के काम में आना, कुछ दान देना, किसी के लिए वक्त निकालना, ये सब चीजों से, ये मानवीय मूल्यों से मजबूत था। और ये जो 12 तत्व है, ये 12 स्टेप जो है, इन मानवीय मूल्यों को मेरी जिंदगी में लाने का प्रयास होने लगा। क्योंकि मैंने बहुत पहले, जब मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, एक स्पॉन्सर की सहायता ली, उनके तरफ बैठा, उनको अपनी जो कुछ तकलीफें थी उनके साथ बयां करने के बाद में जिंदगी कैसे जीते हैं, ये स्टेप वर्क करने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका आचरण अपनी जिंदगी में कैसे करते हैं, उनसे सीखने का प्रयास किया। साथ में आप लोग भी थे, आपके अनुभव से, आप लोगों के बिना मैं अधूरा हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट, ठीक है, इफ आई थॉट इट। ये जो आपने जो मुझे रिकवरी की बात बताई कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम एक से अगर दो हो जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, और हम तब करेंगे। वो ईश्वर जो है, कोई उच्च शक्ति, हायर पावर है, उसको खोजने का जो प्रयास करेंगे तो मुझे रिकवरी या फिर मुझ में सुधारना आ सकते। इन चीजों को, ये मैसेज मस्तक के आया और उसके बाद में आता है, ये तो सिर्फ मैसेज मुझे मिला है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन ए में कम और मेरे बाहरी जिंदगी में ज्यादा होता है। एल्कोहलिक एनोनिमस मुझे कहता है, जैसे कि अभी 12वीं पायरी के बारे में पढ़ा गया, कि इन ऊपरी जो कदमों के माध्यम से मुझ में आध्यात्मिक जागरूकता आती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका आचरण में बाहरी दुनिया में मेरे
जो लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जो कुछ होता है मेरे जिंदगी में, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं बाहरी जगत में करता हूँ। और इसके लिए ये कितना जरूरी है 12 तत्व मेरे लिए, इसका इम्पोर्टेंस मुझे पता चलने लगा, क्योंकि ये कितने जरूरी है। और इसके बाद में अगर ये मैसेज मुझे मिलता है, मैं उस पर थोड़ा सा काम करता हूँ, मैं 12 स्टेप को समझने लगता हूँ, तो उसके बाद में जो दौर आता है कि ये करने से मैं सोबर हो जाता हूँ, मैं शराब से दूर हो जाता हूँ, मैं एक हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ जीने लगता हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए है। अगर मुझे मेरी सोबराइटी प्रोटेक्ट करना है, उसको संभालना है, सजो के रखना है, तो उसके लिए मेरे जिंदगी में ये ट्रेडिशन, ये परंपराओं का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इन चीजों की तरफ मैं नहीं देखता हूँ, तो मेरी सोबराइटी, जो शराब से दूरी मैंने हासिल की है, वो कभी भी खतरे में आ सकती है। क्योंकि BW मेरे जैसे व्यक्ति को चिल्ड्रन ऑफ चाउस कहता है, अराजकता का पुतला। क्योंकि मुझे कोई नियम, कोई बंधन मुझे पसंद नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्योंकि मैं एल्कोहलिक हूँ, मैं बेवड़ा हूँ, मुझे कोई नियमों में, कोई इसमें रहने की ताकत मुझे नहीं है। लैक ऑफ पावर इज आवर डिलेमा भी BW कहता है किताबों में। वो शक्ति नहीं है कि किसी ने कुछ अच्छी बात या कोई नियम लगा दिया, उसको आनंद ने फॉलो कर लिया, उसका आचरण कर लिया, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये 12 ट्रेडिशन जो है, जिसका मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, और दोस्तों मैं धीरे धीरे इन चीजों की तरफ देखने लगा। पहली ट्रेडिशन मुझे सबसे पहले जो बताती है, तो यूनिटी बताती है। और ये एकता का मतलब मेरे पर्सनल जिंदगी में क्या है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार में, जैसे कि मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं, इन लोगों को मैं अलग अलग, या फिर इन लोगों के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं, हमारी फैमिली यूनिटी में नहीं है, तो कोई भी तीसरा आके हमारे बीच में झगड़े लगा सकते हैं, हमारी यूनिटी तोड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं मेरे परिवार को एक संग रखूं। अगर परिवार में यूनिटी है, तो कोई दूसरी फैमिली, कोई दूसरे विचार हमारा अहित या फिर हमारा नुकसान नहीं कर सकते। तो एल्कोहलिक एनोनिमस की ये पहली ट्रेडिशन, एल्कोहलिक एनोनिमस के समूह चलाने के लिए जितनी जरूरी है, उतनी जरूरी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए है कि अगर मैं यूनिटी का मतलब सही तरह से समझूंगा, तो मैं मेरे परिवार को एक संघ रख सकता हूँ। और एक संघ जो परिवार है, वो अपने आप में एक दूसरे की मदद करते रहता है। जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं जो कि फॉरेन में अभी पढ़ रहे हैं, जो यूके में दोनों पढ़ रहे हैं। मेरी मिसेस और मैं, हम दोनों हम यहाँ रहते हैं देहात में। तो ये परिवार अगर टूटेगा, तो हम किसी का साथ नहीं दे सकते। तो हम लोगों को एकजुट, एक ताकत, एक मुट्ठी जैसा इसलिए रहना है कि 4-5 उंगलियां जब एक जगह होती है, तो उसकी एक ताकत बनती है। और वो ताकत हर समस्या से निपटने का हमारे पास सोल्यूशन होता है। हम वो ताकत के सहारे हर समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसलिए पहली ट्रेडिशन मुझे अपने जिंदगी में ये एकता का क्या मतलब है, ये सिखा के जाती है। और दोस्तों, मैंने इस पे काम किया है अपने बिखरे हुए परिवार को। जैसे कि मैंने भी मेरे परिवार में काफी तकलीफ दी थी, और ये तकलीफ आज मुझे अमेज किया मैंने दोस्तों, अपने तरीके से जो मेरी क्षमता थी, जिससे मैंने परिवार को एक संग करने का प्रयास किया। हमारे जो विचार अलग अलग थे, कोई किसी की नहीं मान रहा था, सब अपने जगह से होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे। वो परिवार को एक संग बनाने का मैंने प्रयास किया, और उसका फायदा ये हुआ कि आज हम चारों लोग एक विचार में, एक संगता में जी रहे हैं। जैसा कुछ भी करना है, तो उसके लिए मेरे को सेकंड ट्रेडिशन मुझे बताती है कि मेरा पार्टनरशिप हुई तो गॉड, तो ये तो एल्कोहलिक एनोनिमस की बात है। मेरा ईश्वर से संबंध कैसा रहना है, ये तो एल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप के लिए। लेकिन मेरे पर्सनल जो समस्या है, उसके लिए मैं कैसा रहूं, मेरी रिलेशन मेरे परिवार के साथ में कैसे, अगर मैं कमा रहा हूँ, मेरे भरोसे मैं जो पैसा घर में लाता हूँ, कमा के लाता हूँ, उसके बदौलत अगर ये मेरी फैमिली चल रही, तो मैं खुद हिटलर ना बनूं। मेरा कहने का मतलब कि मैं अपनी मनमानी अपने परिवार में ना करूं, सबकी सुनूं, सबकी राय ली जाए, और सबका जो जो क्या बोलते हैं उसका, अंतर्मन जिसको कहते हैं, जो हम जिसको कहते हैं ग्रुप कॉन्शियस कहते हैं, वो ग्रुप कॉन्शियस का जो डिसीजन है,
वो मैं फॉलो करूं और मेरे परिवार भी फॉलो करे, क्योंकि मनमानी करना, तानाशाही करना मेरा स्वभाव रहा है। ये सेकंड ट्रेडिशन मुझे मेरे परिवार के साथ में मेरे संबंध कैसे हो, मैं एक सेवक के रूप में काम करूं। मैंने बच्चों को जन्म दिया है, कोई जानवर को जन्म नहीं दिया है। मैंने बीवी को ब्याह के लाया है, उसकी हर जरूरतें पूरी करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। और ये करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं उनपे, ये मेरा दायित्व है, मैंने जिम्मेदारी लेना चाहिए इसके लिए। तो ये चीज, ये सेकंड ट्रेडिशन मेरी जिंदगी में मेरे परिवार के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, मैं ग्रुप कॉन्शियस में काम करता हूँ कि नहीं कि अपनी मनमानी करता हूँ, ये सोचने समझने की ये ताकत मुझे इस सेकंड ट्रेडिशन ने दी। और दोस्तों की तीसरी ट्रेडिशन मुझे विलिंग टू चेंज की तरफ लेके जाती है, बदलाव की प्रक्रिया में। अब ये मैं कौन था, ये अगर मुझे याद नहीं रहेगा यार, 2018 के पहले मैं एक शराबी था, शराबियत नाम की बीमारी से परेशान था। उस दौरान मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, और वो गलत काम अगर मैं याद नहीं रखता हूँ तो ये पिंक पिंक क्लाउड स्टेज में मैं जाऊंगा, मैं गुलाबी बादलों में तैरूंगा। यार 6 साल होते आ रहे हैं, शराब नहीं पिया, कोई तीर नहीं मारा है आनंद। ये जो कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, क्योंकि ये इसका दायित्व था। 22 नवंबर का अगर मैं डेली रिफ्लेक्शन देखता हूँ, वहां बिल डब्ल्यू साहब सिर्फ 2 पापों के बारे में बोलते हैं। इस पहला पाप था दोस्तों कि खुद के प्रगति में रोड़ या अटकलें पैदा करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं। और दूसरा पाप है कि जो दूसरे लोग प्रगति कर रहे हैं उनके प्रगति में अड़चड़े पैदा करना, रोड़ा पैदा करना, ऑब्स्टेकल पैदा करना, ये दूसरा पाप है। और दोस्तों मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ये दोनों पाप मैंने करे। मैंने अपनी प्रगति, अपनी ये पीने के लत के वजह से या शराबियत नाम की बीमारी से खुद की प्रगति तो रोकी है, उसमें सुधारना जो होनी थी वो तो मैंने रोक लिया था, लेकिन मेरे परिवार का भविष्य मैंने खतरे में डाल दिया था। मेरे बच्चों को, जो कि मेरा दायित्व है, उनको पढ़ाना है, उनको अच्छा इंसान बनाना है, उनको एक काबिल इंसान बनाना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन मेरे पीने के कारण मैं अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची थी कुछ भी। वो बच्चे हार गए थे, थक गए थे कि मेरा बाप साला पीते रह गया ना तो हमारा भविष्य क्या। दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस के ये ट्रेडिशन ने मुझ में वो चीज लाई, विलिंग टू चेंज। नहीं यार, शराबी बन के भलाई मेरा जन्म हुआ था, या 2018 तक के मैं शराबी था, लेकिन मैं शराबी करके मरूंगा नहीं। इन बच्चों का भविष्य, ये परिवार को अच्छे लेवल पे, ऊंचे स्तर पर लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। और ये पाप से मुझे बचना है, तो उनकी प्रगति के लिए मुझे कुछ काम करना है, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है। दोस्तों, जैसे मैं 1 सवा साल की मेरी सोब्राइटी थी, और वो सोब्राइटी में मुझे मेरे बच्चे कह रहे थे कि पापा मुझे फॉरेन में से पढ़ने जाना है। माली हालत या कुछ अच्छी नहीं थी। सब बाकी शराबी जैसे मेरी भी जो फाइनेंशियल लेवल होती है, आर्थिकता जो होती है, वो अच्छी नहीं थी। लेकिन विलिंग टू चेंज ने, हाँ यार कुछ कर सकते, ये ताकत ये प्रोग्राम मुझ में देता है कि हाँ यार, अगर कुछ करना चाहते हो, इच्छा है, तो ईश्वर साथ देगा। और दोस्तों, मैंने प्रयास शुरू कर दिए। प्रयासों में मुझे सफलता मिलती है, लेकिन मैं प्रयास किस तरह के करता हूँ ये भी जरूरी है। मैंने पूरे जी जान से पूरा जो कुछ मुझ में 101% में दे सकता था, जो काबिलियत मुझ में थी, पूरे गट्स अपनी यूटिलाइज करके उन चीजों की तरफ देखने लगा। और उससे मुझे जो रिजल्ट आया, मेरा बच्चा 3 साल पहले लीड्स यूनिवर्सिटी में एमएस करने गया। और ये सब विलिंग टू चेंज की वजह से हुआ कि मेरा दायित्व है बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, और इनका भविष्य अगर मैं नहीं सुधारूंगा तो मैं शराब से दूर रही कि मेरा क्या फायदा है यार, समाज को क्या फायदा है, मेरे परिवार को क्या फायदा है। मैं शराब से दूर हूँ, फिर भी एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई काम में नहीं आता हूँ। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा टैलेंट किसी चीज के लिए नहीं दे सकता, डोनेट नहीं कर सकता, ये चैरिटी मुझ में नहीं आई है, तो क्या मेरा शराब से दूर रह के फायदा है। ये विलिंग टू चेंज दोस्तों, ये थर्ड ट्रेडिशन ने मुझ में लाया। और चौथी जो ट्रेडिशन मुझ में, लिव एंड लेट लिव का जो नारा, खुद जियो और लोगों को भी जीने दो, ये फोर्थ ट्रेडिशन मुझे सिखा के जाती है। मैंने प्रयास किया देखने का अपनी जिंदगी, क्या मैं जी रहा था, क्या लोगों को मैं जीने दे रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है कि मेरे आसपास जो 40 लोग होते हैं उनको मैं तकलीफ देता हूँ।
हाँ दोस्तों, सही बात है। मेरे ससुराल में, मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे जो नेबर थे, सबको मैं एक तकलीफ वाला ही था। आई वॉज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। मैं कभी समझ हल हल के साथ नहीं था। मैं तो हर वक्त समस्याओं में लोगों को डाला, खुद को समस्याओं में डाला। लेकिन ये फोर्स ट्रेडिशन, जैसे कि वक्त की कमी है दोस्तों, तो मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। तो ये फोर्स ट्रेडिशन मुझे मेरे फैमिली के बारे में, उनको कितना फ्रीडम देना है, फ्रीडम उनके जिंदगी में कितना जरूरी है, उनको जीने देना है। क्योंकि मैंने पीना बंद कर दिया है, और पीना बंद कर दिया है तो खुद को भी खुश रखना है, खुशी के साथ जीना है। हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ अगर मैं ये 12 स्टेप के वजह से मुझे मिलता है, तो मेरे परिवार का और ये समाज का भी हक है कि उनको भी मेरे वजह से कोई तकलीफ ना हो। मैं भी जीऊँ, खुशी से जीऊँ, और बाकी लोगों को खुशी से जीने दूं। इन चीजों को मैं ख्याल आने लगा। ये ट्रेडिशन की तरफ जब मैं देखता हूँ, और पांचवी ट्रेडिशन, मुझ में फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, ये गुण या फिर ये सद्गुण या जीवन मूल्य जिसको कहता हूँ, वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहता हूँ, कि मेरे जिंदगी में सबसे पहले जरूरी क्या है। तो दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे लिए अगर कुछ होगा, तो मेरा सोबर रहना कितना जरूरी है। अगर गलती से कोई भी वजह से शराब हाथ में आती है, तो मेरा फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है, जो कि मैंने सोच रखा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके बाद में जिंदगी आपको मालूम है क्या होती है, वापस बया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तकलीफों से मैं आया हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई मेंटेन माई सोबरिटी। मेरी सोबरिटी मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12 ट्रेडिशन है। और ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट है मेरे लिए कि मैं अपने जिंदगी में हर काम को, वो काम जो है उसको प्राथमिकता कितनी देनी है, कोई काम करना है। मुझे बच्चे पढ़ाने थे, कोई आज अगर घर बना के, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के अगर रहता तो सिर्फ घर बन जाता, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता। जो कुछ प्रयास करने थे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या था कि बच्चों को पढ़ाना, उनकी जिंदगी को अच्छी बनाना मेरा फर्स्ट थिंग फर्स्ट था। और उससे मैंने ख्याल दिया, घर क्या है, गाड़ी क्या है, वो तो बनते रहेंगे यार, आते रहेगा, पैसा आता है जाता है, कमाने की इच्छा भी हम में रहती है, और ईश्वर की जो एहसान या फिर उसकी ग्रेस हम लोगों के साथ होती है, तो पैसा आता है, हम कमा सकते हैं। लेकिन पैसा आने के बाद में किस चीज को ज्यादा महत्व दूं, किस चीज को मैं अपने समझूं, ये चीजों को मैंने देखा है। और छठवीं ट्रेडिशन, मुझे जो पैसा मैं कमाता हूँ उसका यूटिलाइजेशन कैसा करना है, उसके बारे में सोचता है। कीप इट सिंपल कहता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पैसा कमाए, मैं भी कमाऊं, मेरी मिसेज कमाती है, जो कुछ हमारे पास जो पैसा आएगा, वो पैसा आने के बाद में मैं अपने पैर जमीन पे रखूं, पैर जमीन पर, और नजर ऊंचे तरफ। मेरा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य अगर बड़ा रखता हूँ, एम अगर बड़ा रखता हूँ, तो हर वक्त कोशिश करूँ कि मेरे पैर जमीन पे हो। पिंक क्लाउड वाला स्टेज मेरी जिंदगी में नहीं आया है, मैं जमीन से जुड़ा रहूं। जो व्यक्ति, जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है, तो वो सबके दर्द समझ सकता है, सबकी परेशानियां समझ सकता है। हवा में उड़ने वाला, ऊंचाई पे उड़ने वाला व्यक्ति मेरे जैसे का दर्द क्या समझेगा। और मुझे ये जो चीज है कि कॉमन वेलफेयर है, जो है कि मेरे बाद में कुछ भाई एल्कोहलिक में आएंगे, मेरे परिवार से, मेरे समाज में कुछ लोग दुख से ग्रसित होंगे, उनके प्रति मेरा रवैया कैसा रहता है। तो अगर मैं कुछ कमा लेता हूँ, मैं कुछ बन पाता हूँ, मेरी आध्यात्मिक प्रगति तो होते रहती है दोस्तों। इन चीजों को मैं जब इम्प्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी में करता हूँ, तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। भौतिक प्रगति होने के बाद में मैं जमीन पे पैर रखूं, कीप इट सिंपल रखूं, अपने जिंदगी को सिंपल रखूं। जैसे कि डॉक्टर बॉस ने कहा है कि कीप इट सिंपल। इतने लोगों के साथ में जुड़े रहने के, 5,000 पेशेंट, 5,000 मेरे भाइयों का इलाज करने के बाद में भी वो हवा में नहीं थे। बीडब्ल्यू साहब को भी उन्होंने रोक रखा था, इतना हवा करने की जरूरत नहीं बीडब्ल्यू, हम जमीन पे रहे, कीप इट सिंपल रखे। तो ये कीप इट सिंपल मुझे 6 ट्रेडिशन मुझे बताता है। और मैं जब 7 ट्रेडिशन पे जाता हूँ, तो ये सेल्फ सपोर्ट कैसा, क्योंकि ये कार्यक्रम मुझे स्वावलंबन सिखाता है। मुझे अपनी मेहनत, मदद खुद करना है। एक महात्मा भी कहते हैं, अत्त दीप भव, खुद की क्या बोलते हैं उसको, मदद खुद करो। खुद के प्रति जो कुछ करना है, तो उसके लिए हर वक्त किसी के साथ
सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। तुम खुद का सहारा, खुद की प्रगति खुद कर सकते हो, उसके लिए खुद को काबिल बनाओ। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम भी मुझ में वो चीज लाता है, सेल्फ सपोर्ट। दोस्तों जैसे कि मेरा पहला साल चालू था, मुझे लगता था कि हाँ यार, हर रोज मैं 200 रुपए की दारू पीता हूँ। और जैसे कि मेरा व्यापार था, उसमें वो डेली कलेक्टर आते पैसा जमा करने के लिए छोटे बैंकों में, तो वो आता था। उसमें मैं एक किताब में मैंने मेरे नाम से 200 रुपए जमा करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब मेरा टोकन सेरेमनी हुआ, जब मैंने वो मेडल लिया और उसके बाद में उसको वो किताब में देखता हूँ, तो उसमें 72,000 72,000 रुपए जमा हुए थे। उसको निकाल कर उसका मैंने एक अच्छा उपयोग कर दिया। तो ये ट्रेडिशन मुझे सेल्फ सपोर्ट कैसा करना है अपनी जिंदगी में। जो कुछ कमियां है, जो खामियां है, जो आर्थिकता मुझ में जो कुछ आया था, जो डिस्टर्बेंसेस आए थे, उसको रेक्टिफाई कैसे करें, उसमें सुधार कैसे लाए। बचत का महत्व, जो कि मेरे जैसा व्यक्ति, आज के दिन हो गया ना यार, ऐसा ही मेरा था, लेकिन कल भी है, कल भी जीना है। और कल जीना है तो कल के लिए कुछ लगेगा। तो ये सेल्फ सपोर्ट, ये बचत करने की आदत, ये सेविंग करने की आदत, ये मुझे 7 ट्रेडिशन मेरी जिंदगी के लिए सिखाया है। और जब मैं 8वें ट्रेडिशन के तरफ देखता हूँ, तो इसमें अल्ट्रुइज्म जिसको कहते हैं, लोकहित, मेरे जीने से लोगों को क्या फायदा हो रहा है, इन चीजों की तरफ मैं देखूं। क्या मैं अब मैं सेल्फ सेंटर्ड था, सेल्फिश था, मैं अपने लिए जिया। लेकिन आज तो शराब नहीं पी रहा हूँ यार। आज अगर मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे जिंदगी का मतलब क्या क्या निकलता है। मैं क्या किसी के काम में आ रहा हूँ, किसी की मदद कर पा रहा हूँ। समाज है, एल्कोहलिक एनोनिमस है, मेरा परिवार है। इसमें इन चीजों को मैं किस तरह से देखता हूँ, और ये देखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा वक्त निकालता हूँ अपने आस पास में जो मेरे नेबर है उनके साथ बैठना, समाज में मिलना जुलना। क्योंकि मुझे तो बीइंग अ सिटीजन अगेन अगेन बनना है। मुझे जो आनंद जो समाज से फेंका गया हुआ था, जो परिवार से फेंका गया हुआ था, दूर हुआ था, उनमें मिक्सअप होकर एक अच्छा बीइंग अ सिटीजन अगेन बनना है। और अगर मैं इन तथ्यों से, इन चीजों से भागूंगा, तो मैं सिर्फ अपने लिए जाऊंगा। फिर भी शराब नहीं पी रहा, क्या हो रहा है, आनंद शराब नहीं पी रहा। काम में किसी के आ रहा, किसी के नहीं, कोई परिवार में नहीं, कोई रिलेशन में काम में नहीं, कोई एल्कोहलिक एनोनिमस में इसमें इसका कोई काम नहीं। तो ये जिंदगी भी, जब मैं लो उपयुक्त जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, तो एल्कोहलिक एनोनिमस के ट्रेडिशन ने, 8वें ट्रेडिशन ने वो बात मुझ में पैदा करने का प्रयास किया। और 9वीं ट्रेडिशन के तरफ मैं देखता हूँ, तो ये ट्रेडिशन मुझे सर्विस सिखा के जाती है। और सर्विस मतलब जिम्मेदारी। अगर मैं कोई सेवा करता हूँ, तो ये जिम्मेदारी का काम है। और जिम्मेदारियां बखूबी समझना, उसको निभाना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। अगर इन चीजों को मैं सही ढंग से नहीं देखूंगा, तो क्या हो, जीने में क्या मतलब है। कि शराब से दूर रह के तो ड्राई ड्रंक वाली स्टेज किस काम की। तो अगर मुझे ये देखना है, तो अगर मैं कोई सर्विस में काम करता हूँ, जैसे कि मैं कि मेरे ग्रुप में, मेरे इंटर ग्रुप में जो कुछ मैं सर्विस देने का प्रयास करता हूँ, तो वो जो प्रयास, उसमें मैं पूरी जिम्मेदारी करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों पे थोपने का प्रयास करता हूँ। मेरे परिवार जब है, मेरे समाज में अगर मुझसे मुझे कुछ काम करना है, तो वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊं। और ये ट्रेडिशन मुझे मेरी जिम्मेवारी का एहसास कराते रहती है। ये एहसासों के साथ जीना, सजगता से जीना, जब जीता है मेरे जैसे व्यक्ति, सजगता से जीता है, तो बड़ी मजा आती है। हर वक्त सजगता, हर वक्त मैं जो कर रहा हूँ उस पर मेरा ख्याल होना चाहिए। लोग ख्याल रखे ना रखे, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह सही ढंग से कर रहा हूँ, इन चीजों पे मेरा ख्याल होना चाहिए। और मैं ये रखने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों 10वीं ट्रेडिशन मुझे हारमोनी की तरफ लेके जाती है। तो संवाद रहे, एकोपा रहे। और इन चीजों को मैं देखता हूँ कि मेरी आदत थी दोस्तों, कि जहाँ जरूरत नहीं वहां बोल देने का, जहाँ कोई नहीं पूछ रहा वहां अपने सजेशन देने का, फुकट में मगजमारी करने का मेरी आदत थी। आज एल्कोहलिक एनोनिमस के ये ट्रेडिशन ने, जब तू बोलता है आनंद, तो उसकी जरूरत क्या है ये चेक करने के लिए मुझे बोलता है। ये ट्रेडिशन मुझे अपने आप के अंदर झांकने के प्रयास में लाता है कि जो बोल रहा है तू, उससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा, किसी का घाटा तो नहीं हो रहा, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा, किसी को दुख तो नहीं हो रहा, क्यों बोल रहा है। बोलने की जरूरत क्या है यार। जितना शांत रहेगा, जितना चुप रहेगा,
क्योंकि मैंने अपनी मेरी जो जुबान है, इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी की है। आज मैं देखता हूँ कि कम से कम बोलूं, और जब जरूरत तब बोलूं तो काम का बोलूं, और मेरे बोलने से कोई विवाद खड़ा ना हो, लोगों में दर्द ना पैदा हो, लोगों की खुशियां को कोई हानि ना पहुंचे, लोगों की भावनाओं के साथ न खेलूं। ये चीजों को मैं देखता हूँ ये ट्रेडिशन के अंदर, और मैंने उस तरह से काम करने का प्रयास किया है। और 11वीं जो ट्रेडिशन है दोस्तों, इन चीजों को मैं जब देखता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति में कुछ मैं हासिल करता हूँ, जिंदगी के एक मुकाम पे अगर पहुंचता हूँ, तो मुझ में वो प्रेस्टीज पावर वाला और ये आने लगता है। मुझे लगने लगता है कि हाँ यार, बहुत बड़ा पड़ाव मैंने हासिल कर लिया, मैंने जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली। अब मेरे मेरे पीछे लोग आना चाहिए, मेरे पीछे मेरी कुछ इज्जत लोग करे, समाज मुझे माने, एल्कोहलिक एनोनिमस मुझे माने, मेरा नाम का जय जयकार हो, मेरे पास बहुत से मेरे चाहने वाले हो, मेरा सपोर्ट करने वाले लोग हो। और इसके लिए फिर मैं बहुत सारी मनमानी करने लगता हूँ। मैं देखने लगता हूँ जिंदगी की तरफ कि ये साला मेरी तारीफ होना चाहिए। अब मैं जिंदगी की अपने वापस जिंदगी की तरफ देखता हूँ, तो मुझ में वही तो सब चाहिए था, इसके वजह से मैं बेवड़ा बना हूँ। प्रेस्टीज पावर और मनी का जो लस्ट, जो ग्रीड मुझ में आया था, वही तो मेरे शराबियत नाम की बीमारी के लिए वजह है। रूट काउज ऑफ माई डिसीज अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो वो जो अपेक्षाएं, जो आपके जैसे बनने की, आपके जैसा बड़ा बनने की जो ख्वाहिश मैंने रखी थी, वही तकलीफ थी। मेरी औकात उतनी नहीं थी, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं थी, वो गट्स मुझ में नहीं थे, फिर भी मैं प्रयास कर रहा था कि वो सब मेरे पास में हो, लोग मेरी तारीफ करें। दोस्तों, मैंने एक नौकरी छोड़ी थी, कोई जो इंसिडेंट वहां हुआ था, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद में भी वेल स्टेब्लिश लाइफ कैसे जीना है, खुद को कैसे संवारना है, एक बड़ा आदमी कैसे बनना है, 1 करोड़ पति कैसा बना जाता है, ये मुझे लोगों को बताना था, दिखाना था, उनको समझाना था कि देखो यार, नौकरी करने की क्या जरूरत है। गवर्नमेंट नौकरी छोड़ने के बाद में भी मैंने अपनी जिंदगी वेल स्टेब्लिश करी है। ये लोगों को दिखाने का जो मेरा वो चीज थी, वो लस्ट थी, वो हाव थी, इन सब ने तो मेरा ये वाट लगाई आज पर। मुझे इन चीजों का एहसास रहता है। ये ट्रेडिशन मेरी पर्सनल ह्यूमैनिटी के बारे में, विनम्रता के बारे में मुझे सिखाती है। और विनम्रता, विशुद्ध विनम्रता 1965 के एक जैकवाइन वेबिल साहब लिखते हैं कि मैं अपने मैं के बंधनों से, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से बाहर निकलकर हर वक्त, हर क्षण, हर जगह अपने दोषों से मुक्त जिंदगी जियो। जो कुछ मुझ में दोष है, जो खामियां है, जो कमियां है, जो शॉर्ट कमी है दोस्तों, उससे निजात पाके हर वक्त हायर पावर, ईश्वर, उसकी इच्छा मेरे लिए क्या है, ऐसी जिंदगी जीऊं, वही परफेक्ट ह्यूमैनिटी है। और ये ट्रेडिशन मुझे उन चीजों की तरफ ले जाती कि मैं बड़ा बनने के बाद में भी मेरे नाम का कहीं डंका ना पड़े, मैं कीप इट सिंपल रखूं। जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, उसके उसके लिए किसने ये सब दिया है, तो मैं एहसानमंद हूँ ईश्वर का, उसके ग्रेस का, वो भगवान का मैं शुक्रगुजार रहूं। ये सब मैंने नहीं किया है, मैंने, भगवान ने भी, मैं जब चाहा तब मेरी शराब रोकी है। 2015 में मैंने प्रयास किए थे दोस्तों, लेकिन 2018 तक के मुझे स्ट्रगल ही करना पड़ा शराब के। और जब भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो मेरे शराब में थोड़ी सी रोक आई या रुक गई। तो ये सब भगवान का किया हुआ है, ईश्वर का किया है, और इसका पूरा श्रेय, उसका सर्वा क्रेडिट जो जाता है ईश्वर को जाता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो इसलिए मेरे प्रेस्टीज के बारे में, मेरे पावर के बारे में लोग मेरी अच्छाई करे, लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे मेरे पीछे लोग दौड़े, लोग मेरे नाम की जय जयकार करे, इन चीजों से दूर रहने के लिए वो जो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि समाज में भी अगर मैं कोई सामाजिक तौर पे काम करूं, तो सामने सामने ना करूं, नाम के लिए काम ना करूं, काम करने के लिए मैं काम करूं। काम करना मेरा दायित्व है, क्योंकि समाज को मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, तो समाज को कुछ देना भी मेरा दायित्व है। इन चीजों के साथ मैं जीऊं, कोई मेरे नाम के लिए मैं काम नहीं करूं, तो काम करना है वो मेरा दायित्व है, इसके लिए काम करूं। और 12वीं ट्रेडिशन मुझे वो सहिष्णुता सिखाती है, टॉलरेंस सिखाती है, चैरिटी सिखाती है,
रिगार्डलेस लव सिखाती है। अगर मैं किसी के काम में आ रहा हूँ तो किसी के काम में आ रहा हूँ तो उसकी उससे मैं कुछ पाने की अपेक्षा क्यों करूँ। एक नया भाई अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, उसके साथ में मैं कुछ काम करता हूँ, उसको शराब से दूरी हासिल करने में कुछ मैं मदद करता हूँ, तो वो जब टोकन ले तो मेरा नाम ले, आनंद के वजह से मुझे सोब्राइटी, अरे वो भगवान दे रहा है उसको, उसका नसीब भगवान ने लिखा है, उसकी जिंदगी में जो कुछ अच्छा होना है भगवान के कारण होगा है। तो उसका क्रेडिट लेने का प्रयास ना करूं। और मैं अगर किसी के काम में भी आ रहा हूँ, मेरे स्पॉन्सर ने मुझ पे मेहनत की है, आज मैं मेरे स्पॉन्सी पे मेहनत करता हूँ, ये गिव एंड टेक वाला उन्होंने मुझे दिया है, करके मेरे पास पहुंचा है। अब मेरा काम है, मेरा दायित्व है कि मैं सामने बांटू, पास ऑन करूं। तो ये 12 तत्वों का कार्यक्रम, 12 ट्रेडिशन का कार्यक्रम, 12 सर्विस कंसेप्ट जो है, 36 गुणों का जो कार्यक्रम है, इसको मैं पास ऑन करते रहूं। क्योंकि मेरे बाद में भी अल्कोहलिक एनोनिमस में बाकी लोग आएंगे, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा ट्रेजर, उनके लिए अगर मैं काम देता हूँ तो इनसे मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन मेरी आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होने वाली है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ जो जी रहा हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने देखा है जब किसी के काम में आने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, पैसा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है बहुत कमा है, लेकिन वो पैसा कमाने से ज्यादा जो सुकून मुझे आज मिलता है वो किसी के काम में, मेरे नए भाइयों के काम में आके आके मिलता है। और जब मैं काम में आता हूँ तो ये ट्रेडिशन मुझे सिखाती है कि रिगार्डलेस लव कर, प्यार करना है लेकिन उससे अपेक्षा मत रख। वो तुझे कुछ देगा, कभी तेरे काम में आएगा, तेरी अच्छाई करेगा, ये सब चीजों की अपेक्षा न रखते हुए सिर्फ दान देने का, देते रहने का, चैरिटी का प्रोग्राम है एल्कोहलिक एनोनिमस। और ये देने के भावने में दोस्तों जब मैं रहता हूँ तो एक अंदर से सुकून मिलता है। मेरा आध्यात्मिक जीवन में हर वक्त प्रोग्रेस होता रहता है, परफेक्शन की तरफ मुझे नहीं भागना है। बिल्डअप कहता है हमको संत महात्मा नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है। और ये अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, तो मैं जो मेरी परिस्थिति है उसमें उसको स्वीकार करते हुए उसमें समाधानी रहो, सेटिस्फेक्शन रहे। यार पैसा कमाने से सेटिस्फेक्शन नहीं था, देखा है, समझा है, पैसे की अहमियत को समझा है, लेकिन पैसा होने के बाद में भी मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। आज पैसा नहीं है दोस्तों, लेकिन जिंदगी के लिए कुछ कर पाए, किसी के लिए कुछ कर पाया और किसी के काम आ सकता हूँ, इन चीजों ने जो सेटिस्फेक्शन मुझ में दिया है और उसके लिए जीने में मजा आता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, प्रोग्राम 36 तत्वों का है, पहले 12 तत्व अगर है जो मुझे मैसेज मात्र मिला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे ए में तो होता ही होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन बाहरी जिंदगी में समाज में जीते हुए उसका उपयोग कैसा करना है वो सीखना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन समाज में ज्यादा है। उन चीजों को ख्याल रखूं। ये 12 ट्रेडिशन जो है जो मेरे सोब्राइटी को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। और इसके बाद में जो 12 सर्विस कंसेप्ट आते हैं वो मेरे जिंदगी में, ये जो सोब्राइटी मिली है, ट्रेडिशन प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन मेरे जिंदगी के अंत तक के, मेरे मरने तक के, मेरे मुझे अगर सोब्राइटी मेंटेन करना है तो उसके लिए मुझे 12 सर्विस कंसेप्ट काम में आते हैं, वो भी समझ के उस पे काम करके उसी तरह जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आज बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ, जीने में मजा आ रहा है, किसी के काम में आने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो लेके जीने में एक अलग मजा है। ये देहरादून ग्रुप ने, ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर के जो कुछ अनुभव थे, कुछ जो मैंने समझा था जिंदगी में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो आप लोगों ने मेरे अनुभव द्वारा सुना। इसके लिए आप सभी का और ये ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों।